प्रेम शुक्ला जी, योर ब्रीफ कमेंट ऑन दिस। राहुल देव जी कह रहे हैं सब कुछ ऐसा नहीं चल सकता, किसी पार्टी में नहीं, आपकी पार्टी कोई अलग थोड़ी है। हर दल में देखिए नहीं, चिंतन मनन और हर पार्टी में जो है समयानुकूल परिवर्तन, यह तो शाश्वत नियम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो राहुल जी कह रहे, मैंने ये किसी से नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपरिवर्तनीय है, एक ही जगह जो है समग्र काल सारी परिस्थितियां एक जगह जो है स्थिर चित्त हो गई हैं, अब इसे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा नहीं है भाई। रिपब्लिक भारत में कोई इंटरनल टीम में परिवर्तन होना होगा, आज आप तो मेरी टीम को आपके जो है इस डिबेट शो में उस पर डिस्कशन नहीं होगा। आज मेरी टीम को नहीं छोड़ने गए यहाँ नहीं, उस पर डिबेट मेरा बढ़िया डिबेट चल शो रहा में नहीं है, डिस्कशन होगा, उसके लिए स्थान है, उसके लिए स्थान है। और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में सांगठनिक किस तरह से मूल्यांकन होगा, हाँ सर, यह मूल्यांकन करने का उचित हमारे पास मंच है, उस समुचित मंच पर हम उसका निर्णय लेंगे। अच्छा, तो फिर मैं आप ही की टर्मिनोलॉजी में, आप ही की एनालॉजी में आपको समझाता हूँ। भाटी जी आ रहा हूँ, मूल्यांकन करें। नहीं तो मैं आप ही की एनालॉजी में आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे यहाँ दिक्कत होगी तो अर्नब है, ये कहे कि अर्नब विल सॉर्ट इट आउट। अब आपके यहाँ प्रधानमंत्री को सॉर्ट करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ तो अर्नब है, अर्नब विल सॉर्ट इट आउट। अब तो फिर प्रधानमंत्री से मिले भूपेंद्र चौधरी आज, उसके बाद 1 घंटे, देखिए मुझे नहीं याद, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बनने के बाद, प्रेम शुक्ला जी बस सवाल है, जवाब आप दीजिएगा। अलग बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं सिर्फ सवाल वही बात कह रहा हूं। भूपेंद्र चौधरी साहब प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बनने के बाद, मुझे नहीं याद 1 घंटा प्रधानमंत्री ने दिया, पार्लियामेंट्री आज दिया है। हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे पास प्रधानमंत्री जैसा सर्वोच्च नेता है, उसमें व्यापक विमर्श होता है, और विमर्श के बाद जो है जो पार्टी के हित के निर्णय हैं वो होते हैं। लेकिन कोई ये शीर्षक ढूंढे कि सिर्फ फुटबॉल है, एक दूसरे से गला काट प्रतियोगिता है, ये शीर्षक के विषय हो सकते हैं। नहीं, आप मुझे नहीं शीर्षक छोड़िए ना, आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने इससे पहले तो भूपेंद्र चौधरी साहब को जब पद दिया उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का, तब भी 1 घंटा नहीं दिया, आज दिया। उसके बाद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक, ये सब आप भी समझते क्या हो रहा है। देखिए राहुल देव जी गलत नहीं कह रहे, चेंज हैज टू हैपन, कुछ बदलाव होगा और कुछ ड्रास्टिक होगा, संगठन में भी सरकार में भी। मैं नहीं कह रहा कि बाबा बिल्कुल नहीं हट रहे, बाबा इज द मोस्ट पॉपुलर नेता इस समय, बीजेपी रिस्क नहीं ले सकती और ना लेगी, लेकिन कुछ तो कहीं तो चर्न करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो जो 10 बाई इलेक्शन के जो जिम्मेदारी दिए हैं आपने, वो सारे 10 के 10 मूल्यांकन की प्रक्रिया, हर्षवर्धन जी वो 10 के 10 नेता आर सेट टू बी बाबा टीम। तो उस प्रक्रिया में जो है कब कितना समय दिया जाएगा, यह तो काल एवं परिस्थिति के अनुकूल होगा निर्णय, निश्चित तौर पर। ओके, ठीक है, आप कह रहे हैं भाई एवरीथिंग इज ओके। ओमकारेश्वर जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सिर्फ एक बात बता रहा हूं हर्षवर्धन जी, मैं अगला सवाल ये कि बाबा ने जिस तरह से आपने वो बोला, मैंने वो ट्वीट देखा, हाँ, और मैंने पिछले 50-60 फास्ट स्वाइप करके देखा, बहुत समय तक केशव प्रसाद मौर्य जी के किसी भी पोस्ट पे बाबा की तस्वीर नहीं है। यू आर राइट, नहीं होती, ये मेरी नजर से हट गया था, लेकिन आज सुबह 9 बज के जो आपने बोला उस पोस्ट पे है, छोटे ही है लेकिन बाबा है, योगी है, बाबा इज देयर। और ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो इंडिकेटर होती हैं, लेकिन बाबा ने भी इंडिकेशन दिया है और बड़ा इंडिकेशन है। जो 10 बाई इलेक्शन है उनकी जिम्मेदारी जो 10 नेताओं को दी है, वो सारे के सारे उनके लोग। अब प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे हमारे यहाँ कोई टीम नहीं होती, हमारे यहाँ तो एक ही है, तो अब वो तो फिर अब सेफ पे खेल रहे हैं। लेकिन हर जगह होती है, कांग्रेस में भी होती है, बीजेपी में भी है, सपा में भी है, यहाँ भी है। सपा में भी शिवपाल जी के अपने नेता है, अखिलेश जी के अपने, रामगोपाल जी के हैं, तो वो 10 के 10 नेता या मंत्री वो सारे बाबा के लोग हैं। तो बाबा ने फिर कंट्रोल लिया है, तो बाबा ने फिर जिम्मेदारी भी ली है कि ये 10 मैं जिताऊंगा, हारे तो फिर बाबा की जिम्मेदारी। हर्षवर्धन जी ब्रीफ आंसर, फिर मैं ओमकारेश्वर जी के पास नहीं गया हूं। हर्षवर्धन जी मैं ब्रीफ। तो ये कह रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि योगी जी की टीम के सारे मंत्री हैं, तो मेरे लिए खबर है, क्योंकि मंत्रिमंडल में कोई योगी जी की टीम अभी तक बन पाई है, मैं ये नहीं जानता हूँ। हाँ। मेरे लिए ये खबर है, और अगर ऐसा है तो फिर तो निश्चित तौर पर अगर उनकी टीम के कुछ मंत्री हैं, तो ये खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि वो विधानसभा चुनाव के लिए, फिर तो ये खबर है कि योगी आदित्यनाथ उस सरकार को अपने हिसाब से ही पूरी तरह चला रहे हैं। फिर तो ये भी सवाल, मतलब जिसको कहते हैं ना कि इसका एक्सटेंशन आएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी जानकारी में अभी तक योगी जी की कोई टीम नहीं है सरकार के भीतर, विद इन गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ का कोई आदमी नहीं है। अगर है तो ये समाचार।
आई अंडरस्टैंड। अब आप एक और मेरी डिबेट खड़ी कर रहे हैं, 1 घंटा और करना पड़ेगा फिर। लेकिन ओंकारेश्वर जी, योर कमेंट्स। बहुत गहरा संकेत दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि इससे पहले जो है उनको अपनी टीम बनाने नहीं दी गई। इसका मतलब ये हुआ हमारे बीजेपी के जो साथी प्रवक्ता हैं बहुत ही कुशलता पूर्वक चीजों को रख रहे हैं और बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक संकेत दिया है कि जब जरूरत पड़ेगी तो वक्त आएगा, तो वक्त आने पर निर्णय होता है। और आपने जैसा ठीक कहा, देखिए किसी भी पार्टी में कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। जिन पार्टियों में इंडिस्पेंसिबल लोग नहीं होते वो परिवारवादी पार्टियां होती हैं, या एक छत्र के हम ही रहेंगे और जीवन भर हम ही चलाएंगे। और उसके वो बीजेपी जैसी जो पार्टी है उसमें जो एक सतत प्रक्रिया है, उसमें बदलाव होते हैं। आज जो व्यक्ति पॉपुलर है वो कल नहीं था, कल फिर वो पॉपुलर नहीं रहेगा। ये एक चेंज का वो होता है। जैसे इन्होंने कहा कि संगठन में नहीं थे और संगठन में वो थे, इसका उनको वो है। तो आप ब्रजेश पाठक तो पार्टी में ही नहीं थे, वो तो बसपा से आए हैं। हाँ, बात सही है। और ये भी सवाल है कि चुपचाप बैठे हैं, उनका नाम ऐसे, वो तो बेचारे कुछ बोल भी नहीं रहे, क्या ट्वीट भी नहीं कर रहे ब्रजेश पाठक। तो वो बोल नहीं रहे, वो बोल नहीं रहे। 2 डिप्टी सीएम आपने बनाए, तो 2 डिप्टी सीएम को सपोर्ट करने के लिए बनाए हैं या सीएम के पावर को कर्टेल करने के लिए बनाए हैं? आज उन दोनों डिप्टी सीएम्स को मिलके सीएम को मजबूत करना चाहिए था और पार्टी को और पॉपुलर बनाना चाहिए था। इसका मतलब ये फार्मूला ठीक नहीं है और आज उसमें फिर जो है वो महत्वाकांक्षा जग रही है। तो समस्याएं भीतर हैं। मुझे ऐसा लगता है ये संकेत, जैसा आपने भी ऐश्वर्या जी ने बहुत सही कहा, कि अभी एक मौका दिया गया है कि ये विधानसभा के उप विधानसभा के जो उपचुनाव हैं 10 के सीटों के, अगर उसमें योगी आदित्यनाथ और उनकी ये 30 मेंबर टीम अच्छा कर ले जाती है तो शायद लॉन्गेविटी मिल जाए। अगर नहीं मिलेगी तो जैसे प्रदेश अध्यक्ष को कह दिया गया है वैसे सवाल उन पे भी आ जाएगा कि फिर आपको तो फ्री हैंड दिया गया, इसके पहले आप कह रहे थे फ्री हैंड नहीं मिला, तो अभी फ्री हैंड ले लीजिए, एक रिजल्ट दिखाइए। नहीं आएगा प्रेम तो शुक्ला जी, एंडिंग कमेंट्स। प्रेम जी कह रहे हैं रिव्यू करने में आ जाएंगे वो। प्रेम शुक्ला जी, एंडिंग कमेंट्स। सबका सुना आपने, हर्षवर्धन जी को भी, राहुल देव जी को भी, ओंकारेश्वर जी। एक सुदृढ़, सुसंगठित, सक्षम संगठन है और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव को जीतने के लिए, संगठन को चलाने के लिए, सत्ता के संचालन के लिए योग्य व्यक्तियों का समूह है। एक दूसरे की काट करने के बजाय सब एक दूसरे के सहयोगी हैं और अच्छी सरकार चला रहे हैं। कुछ परिणाम में, चुनाव परिणाम हमारे अपेक्षित सफलता नहीं मिली है तो उसका निश्चित तौर पर मूल्यांकन होगा। हम कहाँ चूक गए, हमारा इस चूक को हम कैसे दूर कर सकते हैं और हम बेहतर परिणाम कैसे दे सकते हैं, इस पर स्वाभाविक तौर पर मंथन चल रहा है और उसके बेहतर परिणाम आएंगे।